मैं शुरुआत करूंगी, पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगातार कुछ ना कुछ क्वेरी डाल रहे हैं। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगले 15 मिनट तक के लिए मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ उन बातों में आपके सवालों के जवाब भी मिल जाए और आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाए। और ये भी हो सकता है कि कई चीज़ें ऐसे जो आपको आगे चलकर आपके दिमाग में कुछ ऐसे डाउट्स आए, उनका भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो आप लोग 15 मिनट के लिए कृपया अपने सवाल को चैट बॉक्स में न पेस्ट करें। एंड वॉट एवर आई हैव टू से आई विल से इवन आफ्टर दैट, इफ क्वेरीज रिमेन विथ यू, if doubts are there with you, then you can definitely post your queries and we will take it up. तो सभी आप लोग जानते हैं कि जनवरी 2021 का, जनवरी 2021 का सेशन जो है एडमिशन का, री रजिस्ट्रेशन का, इसके डेट्स ओवर हो चुके हैं। और जो भी हमारे फ्रेश लर्नर्स हैं जनवरी 2021 के, चाहे उन्होंने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स में या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स में या फिर एनुअल प्रोग्राम्स में, तो जिन लोगों ने भी प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है उन सबके मन में कुछ ना कुछ क्वेरीज ज़रूर होंगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से और ये लॉकडाउन और ये सेकेंड वेव, इन सब परेशानियों की वजह से हर जगह सेशंस जो है वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं। जैसा आपने अभी हाल में ही सुना होगा कि +2 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और इग्नू बाकी शैक्षणिक संस्थाओं से अलग नहीं है। So IGNOU is also facing the same crisis and undergoing the same challenges. तो ऐसे challenges में चूंकि हमारे पास students काफ़ी ज़्यादा है, we are trying our best to deliver the best to students, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं सारे जनवरी 2021 के students के लिए पहले बताना चाहूँगी, उसके बाद जुलाई 2020 पर आएंगे। तो जो भी students जनवरी 2021 के हैं उनके लिए सबसे पहली बात ये है कि आपका असाइनमेंट सबमिशन डेट जो है वो पहले 31 मई था, अभी बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। तो आप 15 जून तक अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर सकते हैं सेमेस्टर बेस्ड और सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम्स के। और जुलाई 20 के सेशन में जिन लोगों ने एनुअल प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है वो भी अपने असाइनमेंट्स 15 जून तक सबमिट कर सकते हैं। तो ये लास्ट डेट है। मुझे उम्मीद है आप में से काफ़ी लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा। फिर भी अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने भी नहीं किया है उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप दिल्ली 1 के स्टूडेंट हैं, रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के स्टूडेंट हैं, तो आप इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिशन लिंक जो है वो अवेलेबल मिलेगा। तो आप उसके थ्रू अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जिस भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के पहले अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे गाइडलाइंस ज़रूर देखें कि गाइडलाइंस ऑफ सबमिशन क्या है। अगर हर रीजनल सेंटर की अलग अलग गाइडलाइंस हैं, कई रीजनल सेंटर्स जो है वो ईमेल के थ्रू ले रहे हैं, कहीं कहीं जहाँ पे बाय हैंड भी ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसे जगह पे जहाँ की कोविड का इतना ज़्यादा इग्नू का इतना ज़्यादा यहाँ पे कोविड का फैलाव था, तो उस लिए यहाँ पे हम लोगों ने असाइनमेंट सबमिशन का लिंक वगैरह दिया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स कैन सबमिट थ्रू द लिंक। तो एक तो ये बात है कि अगर आपको असाइनमेंट सबमिट आपने नहीं किया है तो आप वेबसाइट पर आकर के देख सकते हैं कि क्या गाइडलाइंस है सबमिशन के। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आप जो भी असाइनमेंट सबमिट करते हैं प्लीज़ ट्राई टू कीप इट ओरिजिनल, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो हर रीजनल सेंटर पे मोर और लेस ये ऑब्जर्वेशन होता है कि स्टूडेंट्स असाइनमेंट जो है वो खुद लिख कर सबमिट नहीं करते हैं, हैंड रिटन नहीं होता है, कई बार कॉपीड होता है। सो यू हैव टू लाइक यू नो लाइक रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। इन चीज़ों से परहेज़ करिए और ऐसे असाइनमेंट्स लिखिए, क्योंकि आपको पता है कि असाइनमेंट्स का वेटेज 30% होता है। तो आप कम से कम इतना ज़रूर लिखिए कि वो आपका ओरिजिनल एक क्रिएशन लगे। आप बुक से पढ़ेंगे ज़रूर पर लिखेंगे अपने लैंग्वेज में एंड ट्राई टू कीप इट ओरिजिनल, बिकॉज जो भी इवैल्यूएटर्स यहाँ होते हैं उनको पता होता है कि स्टूडेंट क्या लिख रहा है और कहाँ से लिख रहा है। तो प्लीज़ मेंटेन क्वालिटी इन योर असाइनमेंट्स, दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। इस बात का ध्यान रखिएगा।
और जो दूसरी बात है वो ये है कि आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट को देख लीजिएगा कि वहाँ पे गाइडलाइंस क्या है असाइनमेंट सबमिशन के। तो ये बात थी असाइनमेंट को लेकर के। और अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है देन डोंट सेंड मेल्स टू नो कि आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है गूगल फॉर्म के थ्रू किया है तो सबमिशन के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास एक रिसीट आ जाती है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट दैट यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट्स। अगर ऐसा गूगल फॉर्म की सेटिंग्स में नहीं भी है तो भी इन दैट केस ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है टेक्निकली भी कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है गूगल फॉर्म के थ्रू तो वो किसी भी तरीके से हम तक ना पहुंचे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें दैट यू डोंट हैव टू सेंड ईमेल्स जस्ट टू नो दैट वेदर योर असाइनमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड बाय अस और नॉट। सो एंड इवन इफ यू सेंड इट थ्रू ईमेल, जिस रीजनल सेंटर पर ये प्रोविजन है तो वहाँ पर भी आपको ईमेल भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट लाइक वी हैव इन वन सेशन अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स, 20,000 स्टूडेंट्स। तो अब अगर 20,000 बच्चों की मेल हमारे पास आ जाएगी देन यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो विच मेल्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, विच स्टूडेंट इज एक्चुअली इन नीड ऑफ सम सपोर्ट, और कौन बच्चे बस ऐसे ही चूंकि उन्होंने गाइडलाइंस नहीं समझा है मेल भेज दिया तो फिर हम उसमें भी उलझ कर कई बार रह जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड यू नो व्हेन यू नीड टू रेज अ क्वेरी, कब आपको एक सवाल उठाना चाहिए और कब आपको सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग अबाउट असाइनमेंट्स ऑफ जुलाई 2020 सेशन, मैं जुलाई 2020 सेशन की बात कर रही हूँ कि जिन्होंने एनुअल प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है और अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं उनके लिए भी 15 जून तक की डेट जो है वो अंतिम डेट है, आप अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। पर अगर आपने सबमिट पिछले सेशन में किया है, जैसे जुलाई में एडमिशन लेकर के अगर आपने अक्टूबर में सबमिट किया है या नवंबर तक सबमिट किया है, जिस भी डेट के हिसाब से अगर आपने सबमिट किया है दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए, और कई स्टूडेंट्स जैसे अभी लिख रहे हैं कि उनका एक स्टूडेंट का मैं मेल भी बताना चाहूँगी। ये है रुकैया मुजीब। तो रुकैया मुजीब का ये कहना है कि उन्होंने अपने बीएससी के असाइनमेंट्स जो है वो अक्टूबर 2020 में सबमिट किए थे और उसके बाद टर्म एंड एग्ज़ाम भी दिया दिसंबर का, जो कि फरवरी और मार्च में हुआ है, मार्च 2021 में। तो उनका ये कहना है कि हमारे रिजल्ट्स जो है वो टर्म एंड एग्ज़ाम के तो आ गए पर अभी तक असाइनमेंट का नहीं आया। तो रुकैया मुजीब और जो भी और लोग हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है उनको मैं ये बता दूं कि टर्म एंड एग्ज़ाम की आंसर स्क्रिप्ट जो है वो रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स पे इवैल्यूएट होती है और असाइनमेंट्स जो है आपके स्टडी सेंटर पर इवैल्यूएट होते हैं जो कि आपके रीजनल सेंटर से अटैच्ड है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में रहते हैं और दोनों का प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग होता है। चूंकि रीजनल सेंटर पे असाइनमेंट्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिसीव होते हैं, अलग अलग स्टडी सेंटर्स पे होते हैं, तो आपने जब अपना असाइनमेंट सबमिट किया गूगल फॉर्म के थ्रू, चूंकि ऑनलाइन प्रोसेस है तो आप स्टडी सेंटर पे नहीं सबमिट कर रहे हैं, तो वो जब हमारे पास आता है आपका असाइनमेंट थ्रू ईमेल, थ्रू गूगल फॉर्म या वॉट एवर चैनल, अनलेस अदरवाइज इफ़ यू हैव सबमिटेड इट एट द स्टडी सेंटर तो अलग बात है, बट अगर हमारे पास आता है तो भी हम उसको पहले स्टडी सेंटर को भेजते हैं। स्टडी सेंटर से वो सेग्रीगेट होके सॉर्ट आउट होके एकेडमिक काउंसलर्स के पास जाता है, वो इवैल्यूएट करके अवार्ड लिस्ट सबमिट करते हैं और फाइनली वो अवार्ड लिस्ट हमारे पास आता है और यहाँ हमारे रीजनल सेंटर पर उसको फिर अपलोड करते हैं और हेडक्वार्टर भेजते हैं, तब जाके वो मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट होते हैं, ग्रेड कार्ड स्टेटस में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो असाइनमेंट्स की है और टर्म एंड एग्ज़ाम की भी वही प्रोसेस है, बस ये फ़र्क है कि वो रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर से गवर्न होता है। तो ये पॉसिबल है रुकैया और इवन बाकी स्टूडेंट्स जिनके मन में ये डाउट है कि ऐसा हो सकता है कि आपका जब टर्म एंड एग्ज़ाम का रिजल्ट आए तब इमीडिएटली साइमल्टेनियसली आपका असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आए, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स आ जाए और टर्म एंड एग्ज़ाम मार्क्स नहीं आए उस वक्त तक, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे प्रोसेस होते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। टर्म एंड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स अभी आ ही रहे हैं, चाहे वो दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट हो या फिर जो असाइनमेंट्स आपने दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्ज़ाम्स के लिए सबमिट किया है उसकी बात हो।
तो ये सारी बात जो है ये आपके लिए जानने और समझने की बात है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस नहीं समझेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा एक डाउट बना रहेगा कि पता नहीं मैंने सबमिट किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरह के सवाल को आप अपने दिमाग में नहीं लाएं, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू लाइक यू कैन गो ऑन द वेबसाइट ऑल्सो। और जैसा आपको अभी तो टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको बता सकती थी। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को पता हो और हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं भी पता हो। तो अगर आप ग्रेड कार्ड स्टेटस अपना देखते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखते हैं स्टूडेंट जोन में जा करके इग्नू की वेबसाइट पे, तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, right from your enrollment number to your address to your session to the program in which you are enrolled and the requests that you have submitted। like अगर आपने कोई रिक्वेस्ट दिया है रीजनल सेंटर चेंज का, स्टडी सेंटर चेंज का, नेम एड्रेस चेंज वगैरह का, ग्रेड कार्ड स्टेटस, आपने कितनों के असाइनमेंट सबमिट किए हैं जो वहाँ पहुँच चुके हैं हेडक्वार्टर में, कितनों का आपने एग्ज़ाम दे दिया है जो ग्रेड कार्ड स्टेटस में रिफ्लेक्ट होता है। तो आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं सबका एक स्टेटस जो है वो बंद करके इग्नू की वेबसाइट पर स्टूडेंट जोन के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए ये आपको अगर आप जुलाई 2020 के स्टूडेंट हैं और किसी तरीके से अगर भी आपके दिमाग में ये सब क्वेरीज हैं, देन आई थिंक यू कैन ईजिली लेट दोज क्वेरीज गो ऑफ, because they don't have much substance and you need not worry about things which are already in process। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है असाइनमेंट्स को लेकर के। और सेकेंड जो बात आती है वो है जनवरी 2021 सेशन। अगेन आई एम कमिंग टू जनवरी 2021 सेशन। और इसमें भी जो फ्रेशली एडमिटेड लर्नर्स हैं, जो न्यूली एडमिटेड लर्नर्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में आपने एडमिशन लिया है, एंड वंस अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ आई विल से कि ये जो कोविड की क्राइसिस हो रही है जगह जगह पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इंटेंसिटी में, उसकी वजह से काफ़ी एक्टिविटीज़ अफेक्टेड हुई हैं। इग्नू की भी एक्टिविटीज़ अफेक्टेड हुई हैं जिसकी वजह से सेशन थोड़ा डिले हो रहा है। बट हर रीजनल सेंटर, जो 56 रीजनल सेंटर्स हैं हमारे, उन सारे रीजनल सेंटर पर कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा है कि किस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स जो है उसको आइडेंटिफाई करके और अकॉर्डिंगली उनको हम सर्विसेज दे पाएँ। तो ये कोशिश हमारी है। और एडमिशन के बाद जो पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में आता है वो है कि भाई अब हमारा काउंसलिंग कहाँ होगा, हम लोग कहाँ जाएं, whom टू कॉन्टैक्ट, किससे बात करें। तो ये चीज़ जो ये सवाल है वो आम सवाल है जो सभी स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। अगेन आई विल से दैट इफ सी इग्नू वेबसाइट www.ignu.ac.in, ये जो वेबसाइट है ये मेन वेबसाइट है। इस पे आपको सारे चीज़ें मिलेंगी, सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो रीजनल सेंटर स्पेसिफिक होती है। आपका एडमिशन होगा, आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस वेबसाइट पे देखा होगा, अपना एडमिशन स्टेटस देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि आप एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर से अटैच्ड हैं। तो जो स्टडी सेंटर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है और जो रीजनल सेंटर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर होती है। तो आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपके स्टडी सेंटर्स पे काउंसलिंग शेड्यूल फिक्स हो गई होगी तो वो काउंसलिंग शेड्यूल आपके वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर। और अगर काउंसलिंग शेड्यूल या इंडक्शन की बात अगर करें कि अगर परिचय सत्र होना है स्टूडेंट्स का जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, तो वो परिचय सत्र कब होगा, कहाँ होगा, किस समय पर होगा, ये भी जानकारी आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। तो आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट से ज़रूर टच में रहें और देखते रहें कि वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। एक बात और है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को जो भी जिस प्रोग्राम के हैं उनको हम लोग थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे ईमेल से हो, चाहे एसएमएस सर्विसेज से हो, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं। कई बार कई स्टडी सेंटर्स भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट्स के और स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो हमारा हर लेवल पे, चाहे स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर लेवल पे, ये हमारी बराबर कोशिश रहती है कि हम लोग स्टूडेंट्स को जो है वो इन्फॉर्म्ड रखें। तो अगर आप अगर अपना ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड कराया है इग्नू को, या अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमारे पास है, तो आपको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।
स्टडी सेंटर से हो, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप हो, जैसा मैंने बताया कई स्टडी सेंटर्स व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं, और अदरवाइज फिर रीजनल सेंटर से। तो आप अपने ईमेल को भी चेक करते रहें, और इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या मिल रही है, कब मिल रही है, एंड अकॉर्डिंगली व्हाट आर यू सपोज टू डू। क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो इनिशिएटिव्स लेने हैं वो आपको अपने लेवल पे लेने हैं, ताकि आपका कोर्स जो है, आपका प्रोग्राम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। और जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ होती है, एकेडमिक एक्टिविटीज़, जैसे मैंने अभी असाइनमेंट सबमिशन के बताया, असाइनमेंट सबमिशन के बारे में बताया, या जैसे अभी मैंने काउंसलिंग शेड्यूल या सेशंस के बारे में और इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़, टाइम टू टाइम आपको करनी पड़ेंगी, या फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इनिशिएटिव्स लें, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रोएक्टिव इन योर स्टडीज, हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन दे करके भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर बिट ऑफ एफर्ट। तो आपके साइड का एफर्ट भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है।